नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 मार्च और 18 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि आज लास्ट एग्ज़ाम ही है। तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर जो है वहाँ से इसको जो है एक्सेस कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपके सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का है वह है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री भी थे, और अर्थशास्त्र जो है उनकी महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खानवा का जो युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था। वर्ष नहीं पूछा गया था, बीच पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। बाबर के द्वारा जो है 4 युद्ध जो है भारत में लड़ा गया। पहला तो 1526 में, जिसमें बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ता है, जिसे इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। उसमें इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो जाता है और बाबर जीत जाता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। उसके 1 साल के बाद 1527 में खानवा का युद्ध करता है बाबर और रणसंगा के बीच। 1528 में जो है बाबर राजपूतों के साथ जो है आपका चंदेरी का युद्ध करता है। इसके बाद जो है 1529 में मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच जो है घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चलें कि जैसा कि हम लोगों ने जो है आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो है क्यूज एंड PDF प्लान को लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ठीक है, इसमें क्या होता है तो आपको जो है डेली जो है जितने प्रश्न जीके के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसआई में कांस्टेबल में तो 50-50 पर पूछे जाते थे, लेकिन एनटीपीसी में जो है आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनटीपीसी के लिए जो है आपका ये लॉन्च किया गया है। 40 जीके के प्रश्न आपके हर दिन क्यूज होगा। एक दिन आपका मिसलेनियस क्यूज होगा, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के जितने जो सिलेबस है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो रहेंगे। और दूसरी जो चीज़ें हैं कि आपका टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्यूज भी दोस्तों आपका होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आज से ही शुरू होगा, यानी आज से ही शुरू होना था, ऐसे तो कल ही शुरू हो गया था डेमो के तौर पर। ये जो इसका जो वैलिडिटी है आपका टिल एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा, जब तक भी ये क्यूज और PDF प्लान आपको मिलता रहेगा। 40 क्वेश्चनों का क्यूज होगा, उससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो होंगे उसका PDF भी दिया जाएगा। पहले 50 लोगों के लिए आपका जो है मात्र 49 रुपये जो है रखा गया है, मात्र कुछ सीट ही बाकी है। तो जो लोग भी ज्वाइन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। 50 लोगों के बाद 2 चीज़ें होंगी, एक तो शायद इसका प्राइस बढ़ा दिया जाए, दूसरा चीज़ें जो होगा या आपका जो एडमिशन को रोक दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो भी जो है अच्छे से नहीं संचालित हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो शायद आपका इसका मिलान करने के लिए आया था। ठीक है, जहाँ पर आपका एक लखनऊ का था, ठीक है, तो उसका तो नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी। एक आपका जो है बिहार के सामने जो है शायद आपका लियाकत अली लिखा गया था। ठीक है, तो बिहार के सामने लियाकत अली लिखा गया था, तो ये वाला जो है आपका गलत था, क्योंकि बिहार से जो है जगदीशपुर आरा से वीर कुंवर सिंह जो है नेतृत्व करता थे। लियाकत अली जो है ये आपकी इलाहाबाद से थे। ठीक है, तो यही आपका मिलान करना था, शायद आपका यही आया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वो आपका कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1907 होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है दोराबजी टाटा ने 15 अगस्त 1907 को जमशेद
जमशेदजी टाटा समूह के हिस्से के रूप में की थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका जो है ग्राम पंचायत हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है और यह प्रकट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए जो है कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकारों से संपन्न कराता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने में जो है सक्षम बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि तटीय उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका कलिंग हो जाएगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो है कलिंग पर आक्रमण किया गया था। इसके अलावा उड़ीसा उत्कलम भी उड़ीसा का पुराना नाम है और भारत का सबसे बड़ा जो तटीय लेगून जो चिल्का झील है, लेगून जो झील है चिल्का, वो अभी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि धोलावीरा में पेंटिंग जो है किस चीज़ से बनती थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो धोलावीरा में प्राचीन सभ्यता के दौरान पेंटिंग और शिल्पकला के लिए जो है मुख्य रूप से पत्थर और मिट्टी का जो है उपयोग किया जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पत्थर या मिट्टी जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का 100वां संशोधन वह आपका जो है किससे संबंधित है। तो संविधान का 100वां संशोधन की जब हम लोग बात करते हैं तो यह जो है 2015 में हुआ ने 1974 के भूमि सीमा समझौते और 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में जो है भारत के द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों के हस्तांतरण, परिक्षेत्रों के आदान प्रदान और प्रतिकूल कब्जे के प्रतिधारण के माध्यम को जो है आपका प्रभावी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि हरित क्रांति से जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसका राइट आंसर पंजाब हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया कि रोहित शर्मा T20 में कितने शतक लगाए हैं 2024 तक, जो कि मैक्सवेल के बराबर है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। रोहित शर्मा के द्वारा जो है 5 शतक लगाया गया था जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन मैक्सवेल के द्वारा जो है इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली गई है। अब फर्स्ट पर जो है संयुक्त रूप से आपका मैक्सवेल और रोहित शर्मा है। सेकंड पर आपका सूर्य कुमार यादव है 4 शतकों के साथ, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है इलाहाबाद में किया। तो जैसा कि हमने आपको बताया मिलान करने के लिए आया था, तो लियाकत अली जो है इलाहाबाद को उससे मिलान कर लेना था। अगला है कि सितार को बजाने के लिए जो है कितने तारों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो सितार में 18 से 21 तार होते हैं, इनमें से 6 या 7 तार बजाए जाने वाले होते हैं, बाकी तार जो है सहानुभूति प्रदान करती हैं। अगला है कि रेडियम की खोज किसने किया। तो रेडियम की खोज की जब हम लोग बात करते हैं तो रेडियम का जो खोज है वह आपका मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, रेडियम जिसे रेडियम क्लोराइड के रूप में माना जाता है कि खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में किया। उन्होंने यूरेनिनाइट से रेडियम यौगिक प्राप्त किया। प्रकृति में रेडियो यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है। 1 टन यूरेनिनाइट में रेडियम की मात्रा बहुत कम, लगभग 1 ग्राम के 7वें भाग के बराबर होता है। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद पूछा गया था। तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो एकल सदस्य निकाय है, अनुच्छेद 48 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक देश का शीर्ष अंकेक्षण निकाय है। अगला क्वेश्चन प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित आया था कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना होता है। शायद इसका ऑप्शन तो मुझे अभी तक जो है नहीं मिल पाया, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है और भारतीय प्रायद्वीप के सिरे तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार धीरे धीरे उठने वाली गोलाकार पहाड़ियों और चौड़ी उथली घाटियों वाला एक पठार है और यह आकार में मोटे तौर पर जो है त्रिकोणीय है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार में 2 व्यापक विभाग हैं, मध्य हाईलैंड्स और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग
मध्य हाईलैंड्स के रूप में जाना जाता है। इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार विंध्य रेंज में शामिल है और ये छोटा नागपुर पठार के रूप में फैला हुआ है। बाकी चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंग्रोव जो वनस्पति है वह आपका कहाँ पाया जाता है, तो शायद आपके ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन था, जो कि आपका राइट आंसर था। बाकी ये जो है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ आपका पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, तो राइट आंसर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है मानव विकास सूचकांक HDI को जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। अगला है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था, तो राइट आंसर 1858 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में प्रथम देश कौन सा है, तो राइट आंसर जो है फिनलैंड हो जाएगा। इसमें 143 देशों को शामिल किया गया था। फिनलैंड 7वीं बार जो है आपका शीर्ष पर बना हुआ है। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से कोलकाता तक इसका राइट आंसर होगा। 1465 किलोमीटर लंबा है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 जो है वह आपका पॉइंट L1 पर कब पहुंचा था, तो 6 जनवरी 2024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर पहुंचा। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ था। अगला है कि आपका पूछा गया था आज़ादी के समय भारत की जो आबादी है मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, तो ये आपका कृषि पर निर्भर था, तो कृषि इसका राइट आंसर था। कितने % आबादी, तो 75% आबादी। अगला है कि वायलिन में कितने तार होते हैं, तो वायलिन में जो है 4 तार होते हैं, एक वो के साथ बजाया जाता है। तार आमतौर पर नोट GDAE के लिए तैयार होते हैं। अगला जो है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP जो है कितना बढ़ने का अनुमान है, तो 6.4% जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका कोचीन होगा। भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे तो पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह है। पारदीपीय बंदरगाह पूर्वी तट उड़ीसा में है। JNPT जो है आपका ये आपका पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है। मुंबई भी पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम जो है पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई जो है पूर्वी तट जो है आपका तमिलनाडु में है। कोलकाता जो है पूर्वी तट पश्चिम बंगाल में है। मैंगलोर जो है पश्चिमी तट कर्नाटक में है। तूतीकोरिन जो है पूर्वी तट तमिलनाडु में है। मोरमुगांव जो है पश्चिमी तट पर गोवा में है। कोची जो है केरल में स्थित है पश्चिमी तट पर ही। कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर है आंध्र प्रदेश में। एन्नोर जो है पूर्वी तट पर है तमिलनाडु में। अगला जो है कि शहनाई में आमतौर पर जो है कितने छेद होते हैं, तो 6 से 9 छेद होते हैं और जिन्हें उंगलियों से खोलकर और बंद करके राग बजाने के लिए उपयोग किया जाता। अगला है पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम है, तो राइट आंसर श्री विजयपुरम इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम जो है बदलने का निर्णय जो है वो आपका लिया गया था और इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 36 क्या है, तो आर्टिकल 36 भाग 4 के अंदर DPSP के अंतर्गत आता है और यह अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा है। इसका मकसद सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। अगला है 1997 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को जो है अस्वीकार कर दिया था, तो इसका राइट आंसर जो है बिहार हो जाएगा। 1997 में जो है तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने बिहार में आपका राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति ने इस तरह के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा और उन्होंने इसे संविधान के मूल सिद्धांत और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ माना। ये घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बाकी KR नारायण 1997 में ही राष्ट्रपति बने, पहले दलित व्यक्ति थे जिन्होंने जो कि राष्ट्रपति बने और ये आपके भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। 2002 तक जो है ये आपके राष्ट्रपति पद पर जो है वो रहे। अगला है पूछा गया था कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है वो कहाँ पर हुआ,
तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये जो बहुराष्ट्रीय मालाबार सैनिक अभ्यास जो है इसका 28वां संस्करण जो 28वां संस्करण जो है 8 नवंबर 24 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। यह अभ्यास 8 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है कि अभी तक इतना ही प्रश्न जो है पूछा गया, बाकी और भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको जो है हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।